तो यहाँ पे हमारी सुबह हो चुकी है और आपको दिखाते हैं हमारे रूम की हालत कितनी कोई। तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं हमारी रूम की हालत कितनी बुरी हुई हुई है। यहाँ पे हस्बैंड सुबह सुबह जो है मोबाइल पे न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, अखबार वगैरह पढ़ रहे होते हैं और मैं इसको देख रही होती हूँ। ये इतना तंग करता है, सुबह के टाइम पे इतना तंग करता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। तो बाकी जो है ना, आज मैं थोड़ा बहुत सामान अपना समेट रही थी, बाकी वो देख सकते हैं आप। कोट पर सब मैंने रेडी करके रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे आप देखें वो शापर वापर सारे बैग शैग जितने थे वो सब मैंने कुछ पैक कर दिए, कुछ पड़े हुए हैं, कुछ अभी देखते हैं। आज यासिन के ससुराल जाने हमने दावत पे। तो यासिन के ससुराल में है आज हमारी दावत और आज का मेरा व्लॉग भी स्टार्ट करेगा यासिन। टन टन। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज आप सबको मैं लेकर जाने वाली हूँ अपने छोटे भाई के ससुराल में। जी हाँ, तो छोटे भाई के ससुराल में जाऊँगी तो शायद मैं भी कहीं कहीं आपको मेरी भाभी भी नज़र आ जाएगी, छोटे वाली, इंशाल्लाह जो होने वाली भाभी है वो। तो अभी तो मैं जैसी रूम से बाहर निकली तो आगे मेरी जो भाभी है माशाल्लाह से वो हमें तैयार मिली, इतनी खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसको नज़र बद से बचाए। तो ये जो ग्रीन फ्रॉक है ना ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो मैं भाभी जो है ना वो मुझे बता रही थी कि मैंने अपने रूम में जो रात गिफ्ट्स खोले थे वो सारे आज मैंने कहीं कहीं अपने सेट किए हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं अपने साथ साथ आप सबको भी लेकर जाके रूम में गिफ्ट दिखाती हूँ जो भाभी ने अपने सेट किए हुए हैं। तो बाकी चलिए फिर चलते हैं रूम में। क्या क्या सेटिंग की है? ऐसे ही पड़ी हुई थी ये वाली ना। अच्छा माशाल्लाह। इसको इसमें लगा दिया। ये जो रेगुलर की यूज किया वो इधर है। ये ज्वेलरी इसमें रख दिया कुछ। बाकी मेकअप था मेरा जो थोड़ा बहुत पहले से था वो उधर सेट कर दिया। परफ्यूम्स वगैरह लगा दिए। ये कबर्ड है मेरा, अभी इसको सेट करना है। इसमें मेरा ड्रायर सेट है। सही है माशाल्लाह, अच्छी सेटिंग कर ली है भाई। लड़की हमारी बड़ी काम की है। एप्पल खा रही हो? सही है, चलो माशाल्लाह, फिर मिलती हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर तक। बाकी मैं कह रही थी ये गिफ्ट वगैरह जो सेट करने हैं ना, फिर मेरे साथ कोई होगा तो मुझे बताएगा किधर किधर ये अच्छे लगेंगे। हम है ना, क्योंकि लैंप ही 3 हो गया बस, वो एक सेट तो उसको रख दूंगी। लैंप भी जो नहीं इधर रखने वाले यूज के वो ड्राइंग रूम में बाद में सेट हो जाएंगे। वो सेट हो जाएंगे सोफों के साथ, या इधर जो बेडरूम लगेगा उस पे सेट हो जाएंगे। सही, चलो सही है, जैसे आप कहोगे, ठीक है। खा लो एप्पल, खा लो। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जन्नतुल हलाल व दोज़खुल हराम। क्या लग वीवर्स, ठीक है, खुश है ना? सो वीवर्स, आज माशाल्लाह से माशाल्लाह आज जो है ना, आज पता क्या, आज आ रहे हैं ये लोग मेरे ससुराल माशाल्लाह, ठीक है। सो माशाल्लाह माशाल्लाह वीवर्स, सो वीवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह ना। क्या हुआ? चलो हाँ पीछे जाओ थोड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह से सो वीवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह से इधर ड्राई हो गया, ठीक है, बहुत सख्त दोनों छोड़। रेसलिंग हो रही, रेसलिंग हो रही थी यहाँ पे और मेरी जो फिंगर, मेरी नहीं, इसकी अपनी फिंगर जो है ना इसके आँख में लग गई है। तो मैंने ऐसे कहा मुझ पाओ तो फिंगर लग गई इसकी। तो अब ये जानबूझ के ना अपना मुंह दिखा रही है ताकि फिर बाद में बोलो मेरी शक्ल आ गई है आपके व्लॉग में। हाँ जी, और की रियल बन रहा है। हाँ जी व्यूअर्स, दरअसल बात पता क्या, मैं बोल रहा था कि माशाल्लाह माशाल्लाह जो कि नहीं आ रही, आ जाएं आप आज। सो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह, यू नो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊं। माशाल्लाह मेरी आंखों से आप देख सकते हैं नूर माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। सो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छे हैं, इतनी अच्छे हैं ना कि मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है। माशाल्लाह मेरे ससुराल वाले भाभी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बोले माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। सो व्यूअर्स आज ये जाएंगे, ठीक है, उधर का ब्लॉग बनाएंगे जाके, ठीक है। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। अम्मी ने बोला मोबाइल देना। सो व्यूअर्स पता क्या, अब ये जो मोबाइल है मैं करा देता हूँ उनको, ठीक है।
तो जी अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि जो ये मेरी भाभी बैठी हुई है, ये अपनी देवरानी यानी कि मेरे छोटे भाई की होने वाली बीवी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी, क्योंकि वो हमारी अपनी फैमिली से भी, तो वो पूरी फैमिली शादी में आई थी और उनकी मुलाकात भी हुई थी इनसे ना, तो फिर ये उनके बारे में बता रही थी सारा। तो भाई इतना कुछ चौड़ा हो रहा था ना, तो वो बहुत खुश हो रहा था कि भाई अच्छा मेरी होने वाली बीवी की तारीफ़ हो रही है। तो फिर वो मतलब कह रहा है अच्छा और कैसी लगी और कैसी लगी, तो फिर कहता है रुके रुके भाभी अभी आपने नहीं बोलना, अभी आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, आप ज़रा बाहर चले मेरे साथ, तो फिर वहाँ जाकर बोलिएगा, तो फिर आप भी ज़रा तारीफ़ें सुने। तो भाभी तैयार हैं आज आप जाने के लिए? जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज, क्योंकि मेरी फर्स्ट मुलाकात होगी सबसे। रिदा से तो मैं पहले मिल चुकी हूँ। माशाल्लाह से उसकी नेचर तो बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है, स्वीट है, और उसको मिलके लग ही नहीं रहा कि मैं उससे पहली दफ़ा मिल रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाने वाली है, और सब कहते थे कि आप दोनों ना बहुत मैच होते हो। हाँ मतलब कि काफ़ी मिलती है आप लोगों की हाइट भी और लुक्स भी, मतलब कि फेस वाइज भी ना ऐसी लगता है बहनें हो सेम दोनों। मैं भी उसको काफी गौर से देख रही थी, मुझे भी लग रहा था कि हमारी ना काफी सारी चीजें जो है ना, और मुझे लग रहा था कि हमारी नेचर भी जो था थोड़ी बहुत जो है ना वो मैच होती हाँ है। क्योंकि आप भी थोड़ा हंसमुख हो जी। और वो भी ऐसी, और सबसे बड़ी बात यासिन भी ऐसा ही, और आप लोगों का माशाल्लाह से सही मिलके तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब उनकी फैमिली से आज मेरी मुलाकात होगी, देखेंगे यासिन भाई के ससुराल। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं आपको इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊं व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। देख के तारीफ किया करो ना, सुनते ही होता तारीफ करते। नहीं मैं नहीं, दरअसल उधर ना व्यू अच्छा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं कह रहा था व्यूअर्स माशाल्लाह इतने अच्छे ना मेरे ससुराल वाले, ठीक है। ये मतलब होता है ना तो कंफ्यूज होता बंदा वो तारीफ करने के लिए, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं होता क्योंकि थोड़ा सा पीछे जाकर सो व्यूअर्स माशाल्लाह से मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि मतलब बंदा होता है ना कंफ्यूज होता है तारीफ करने के लिए, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं होता, पता क्यों? क्योंकि है ही बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। हाँ अल्लाह पाक अच्छे रखे भाई। थोड़ी पीछे जो धूप लग रही होगी आप, बस इतना क्या ही कहें फेस पे धूप। जितनी तारीफ की जाए ना कम है मेरे ससुराल वालों। चलो भाभी का एक स्लोमो बनाते हैं गोल घूम के, है ना, ओके फ्रॉक अच्छी लगेगी। तो जी यहाँ पे अच्छा खासा व्लॉग जो है वो बना रही थी, लेकिन फिर एकदम जहन में आया कि क्यों ना भाभी का स्लोमो बनाया जाए। यहाँ पे कुछ पिक्स बनाई, कुछ टिकटॉक्स बनाई, तो उसमें काफ़ी टाइम हमारा चला गया था। फिर उसके बाद मैं और मोहम्मद दोनों हम बैठ गए थे धूप में, थोड़ी सी मैंने सोचा धूप सेक लें, उसके बाद फिर नहाना है और फिर तैयारी करनी है, आज दावत पे जाना था। तो जी मोहम्मद जो है ना वो अपना सर हमेशा एक साइड पे रखता है, हमेशा एक साइड पे रखता है। उसको मैं इतना कोशिश करती हूँ कि उसका सर सीधा हो जाए, सीधा हो जाए, सीधा रखे, लेकिन वो उसने एक साइड पे, देखे मैं दूसरी साइड पे आ गई, लेकिन उसने अपना सर सीधा नहीं किया। और यहाँ पे भाभी जी भी आ गई हैं, और मैं और भाभी फिर हम दोनों बैठे काफ़ी देर तक हम बातें करते रहे। फिर एक दूसरे से पूछते रहे कि आप कौन सा ड्रेस पहनने वाली है, मैं कौन सा ड्रेस पहनने वाली हूँ। तो भाभी कह रही थी कि भाई मैं तो मोम के साथ डिसाइड करूँगी, मोम जो ड्रेस बोलेंगी मैं वही पहनकर दावत में जाऊँगी। तो फिर मैंने कहा कि चले ठीक है भैया, आप तो अपनी मोम से पूछने वाली, मैं जाकर अपने कपड़े निकालती हूँ। फिर हम लोग थोड़ी देर बैठ के गपशप करते, फिर काफ़ी टाइम हो गया था। फिर उसके बाद हम रूम में आ गए थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं अपने कपड़े, अच्छा यहाँ पे मोहम्मद का 2 सूट निकाले हुए थे मैंने, एक तो ये वाला था जो कि नीचे पड़ा हुआ, दूसरा ये वाली शर्ट थी जो कि इसका स्टफ़ थोड़ा मोटा है। मैं सोच रही हूँ ये वाला तो कराची भी पहना जाएगा, तो जो मोटा वाला स्टफ़ है ना ये वाला, ये अभी यहीं पे पहना जाएगा, क्योंकि कराची में तो सुना है मैंने काफ़ी गर्मी ऑलरेडी हो चुकी हुई है, तो यहाँ पे तो मौसम अभी तक माशाल्लाह से जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। तो खैर फिर मोहम्मद का डिसाइड करने के बाद फिर मैंने अपना सूट निकाला, वो मैंने प्रेस करवाया। यहाँ पे ये देखें ये वाला सूट मेरा पड़ा हुआ है ब्लैक कलर का। तो ये मैं सोची थी, ये वाला सूट मैंने लिया था गुल अहमद से, मैंने नहीं बल्कि आसिफ ने लिए थे, 2 सूट मैंने लिए थे गुल अहमद से, जो कि मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था। तो उसका भी मैंने बल्कि व्लॉग बनाया था, शायद में भी आपने देखा होगा, उसमें सारा डिटेल से मैंने इस सूट के बारे में बताया हुआ है। तो भाई अभी यहाँ पे रेडी होना सब शुरू हो गए थे, मैं भी तैयार होने लगी थी, लेकिन मेरे बालों की आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। एक तो देर हो रही थी, मेरी बहनें रेडी होकर घर से निकल आई हुई थी, अम्मी हमें कह रही थी कि जल्दी कर लो टाइम हो गया। तो मेकअप तो मेरा हो गया था, लेकिन जो है ना वो हेयर स्टाइल नहीं बन रहा था आज, पता नहीं कि मैं ऊपर उठाने की कोशिश कर रही थी, वो फिर नीचे गिरी जा रहा था। तो खैर मैंने मतलब कि सब कुछ करके देख लिया। हसैन इधर आओ, काले काले आ रहे तुम लोग, इधर आओ हसैन, इधर आओ, दिखाओ कैसे ड्रेस पहना हुआ है। कहाँ जा रहे हो? दावत करने। रिदा मोमानी। इस पे सही आ रही है। चलें जी माशाल्लाह आप रेडी हो चुके हैं, चलें फिर चलते हैं। इतना आ गया। चल रहे हैं अभी कि नहीं? नहीं अभी पता नहीं आ जाएंगे उस गाड़ी में सारे। हाँ मैं कह रहा था कुछ मेरे साथ बैठ जाएंगे, कुछ ऑटो में बैठ जाएंगे बच्चे सारे। सही है। पीछे से भाई बाबा बोले जाओ जाओ, ऐसे करते हैं। वाला अच्छा नहीं लगा। माशाल्लाह अच्छा, चलो भाई
कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे अम्मी के पाँव पे चोट लगी हुई है क्योंकि अम्मी गई थी गांव। वहाँ पे अम्मी को नज़र नहीं आई सीढ़ी, गड़म करके अम्मी नीचे गिर गई। मोहम्मद तो जी बस अभी हम लोग घर से निकलने लगे थे और मुझे आज बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी अपने बालों की तरफ से। खास तौर पे मैं सबको पूछ रही थी मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे मेरी, और मेरी बहनें भी यहाँ पे नहीं थी जिनसे मैं पूछ लेती, क्योंकि वो सब वहाँ से अपने अपने घर से निकल के सीधा वहीं से रास्ते से मिलते हुए हम लोग इकट्ठे जाएंगे ना उधर। तो इसलिए फिर मुझे जो है ना कुछ भी आज समझ में नहीं आई थी। खैर अब घर से निकले हैं तो अब सीधा जाकर मिलते हैं हम लोग भाभी के घर में। तो ये है जी हमारे होने वाली भाभी का घर, और यहाँ पे सब इकट्ठे होकर आ गए थे, अंदर बैठ गए थे। तो मैंने कहा कि चलो भी मैं व्लॉग भी अपना स्टार्ट कर लेती हूँ। और मोहम्मद तो माशाल्लाह से अभी सो रहा है, थोड़ी देर तो ये सोएगा, लेकिन जैसे ही खाने का टाइम होगा ना हर जगह पे, शादी में हर जगह पे जो है ना इसने माशाल्लाह से जैसे ही खाने का टाइम होता है ना फ़ौरन उठ के बैठ जाता है। तो जी ये हैं हमारी सामने बैठी हुई भाभी की जो अम्मी है ना, इधर वो बैठी हुई है। माशाल्लाह से इतनी कोई नाइस पर्सनैलिटी है ना इनकी, इतनी कोई डिसेंट है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और दूसरी तरफ ना ये देखिए ये दोनों बच्चे जो है ना एकदम यहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे बोर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब बड़े बड़े बैठे हुए थे, सब बड़े बड़ों वाली बातें हो रही थी। तो ये दोनों बच्चे ऐसे अकेले बैठे हुए थे और मुंह लटकाए हुए थे। आप देखें ज़रा हुसैन का तो खास तौर पे फेस देखें ज़रा। आपको पता है अक्सर ये इस तरह से होता है कि जब आप के बच्चे खास तौर पर जब भी कभी भी इस तरह की खास तौर पर दावत में जाएं जहाँ पे सब बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ पे इसी तरह का रिएक्शन अक्सर बच्चों का आ रहा होता है। तो बस इनका भी वही चल रहा था अभी। तो खैर अभी थोड़ी देर बाद ही जो है ना इंशाल्लाह सब जब इकट्ठे होके बच्चों के मुताबिक भी कोई बात होगी तो ये भी हैप्पी हो जाएंगे। तो भाभी भी माशाल्लाह साथ बैठी हुई थी, यहाँ पर मैं भी बैठी हुई हूँ साथ में। मोहम्मद को जो है ना वो मेरी होने वाली जो भाभी है ना वो लेकर चली गई थी दूसरे रूम में। उन्होंने कहा कि लाई मैं पकड़ लेती हूँ, तो मेरे ख्याल में वो पकड़ के इधर ही बैठी हुई थी। हाँ ये देखें ये बैठी हुई है। तो ये हैं जिसकी गोद में मेरा मोहम्मद बैठा हुआ है ना, वो है मेरी होने वाली दूसरी जो भाभी है ना वो। और जो इस साइड पे बेबी बैठा हुआ है ना, ये मेरे कज़न का बेटा है माशाल्लाह से। और मोहम्मद और ये दोनों तकरीबन कोई 10 दिन का इनका गैप है, तो दोनों सेम ही एज के हैं माशाल्लाह से। तो दोनों को एक दूसरे की तरफ मुँह करके बिठा दिया था कि लो भी तुम दोनों को एक दूसरे की बातें समझ में आएंगी, आप दोनों यहाँ पर गपशप लगाओ। तो यहाँ पर हमारा न्यूली जो कपल है ना वो बैठा हुआ है सामने, और बाकी सूप वगैरह आया है अभी। तो सब कह रहे थे कि चलो थोड़े थोड़े सोफ़े आगे कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतनी दूर बैठकर आप लोग कैसे खाओगे। तो फिर सोफ़े जो हैं वो करीब ले आए थे। यहाँ पे समोसे, शामी कबाब थे, चिकन के पकोड़े जो होते हैं ना वो थे, और इसके अलावा मतलब कि सूप भी था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। अभी खाना जो है वो फिर बाद में आएगा। तो ये सारी चीज़ें ले आए थे यहाँ पे। अभी हम लोग फिर खाना स्टार्ट कर दिया और मोहम्मद का रोना भी स्टार्ट हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है ना कि जैसे ही खाने का टाइम स्टार्ट होता है ना तो मोहम्मद का रोना स्टार्ट हो जाता है। हर जगह पे यही हाल है इसका। तो पता नहीं तो बच्चों को खुशबू आ जाती है खाने की या क्या वजह होती है, जैसे मतलब कि इसके सबको पता चल गया ना। अब हर जगह जहाँ भी मैं जाती हूँ सबको पता चल गया, जैसे ही खाना स्टार्ट होता है वैसे ही इसका रोना भी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा यहाँ पे मैकरोनी भी थी, और भी मतलब कि स्टार्टर में इन्होंने काफ़ी कुछ रख दिया हुआ था। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे है तो हमारे ये रिलेटिव्स, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम इनके घर आ रही थी, क्योंकि ये जो मतलब कि मेरी होने वाली भाभी ने, इनकी अम्मी जो है ये मेरी अम्मी की कज़न है, तो इसलिए हमारे रिश्ते में हाला भी लगती हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इनके घर आई थी। तो अभी शादी की मूवी भी यहाँ पे इन्होंने लगा दी, जैसे स्टार्टर में जो कुछ चीज़ें खाने के लिए दी, उसके बाद उन्होंने कहा खाना बाद में लगाएंगे, पहले यहाँ पर बैठ के शादी की, ये जो इनकी बेटी है ना उनकी शादी की मूवी थी। तो सब ने खैर माशाल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मूवी को भी इंजॉय कर लिया, साथ में खाना भी हो गया, और ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह माशाल्लाह से। और आपको पता है मैं माशाल्लाह माशाल्लाह क्यों बोल रही हूँ, आपको पता है? नहीं पता ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं जिनको पता चल गया है। क्योंकि भाई यासीन के ससुराल वालों को कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। यासीन ने जितनी दफ़ा माशाल्लाह 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 कहा है ना, तो मेरे भी मुँह पे माशाल्लाह 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 चढ़ गया। तो भी खाने का टेस्ट वाकई में बहुत आला था। बिरयानी बहुत मज़े की थी, कौरमा बहुत ही मज़े का था, और मतलब कि इवन इन्होंने रोल और समोसे भी खुद ही घर में बनाए थे। मैकरोनी का टेस्ट भी बहुत मज़े का था। तो मतलब कि हर चीज़ जो थी ना वो एक से बढ़कर एक बनाई हुई थी। बहुत मज़े का खाना बना था माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह पाक नज़रें बद से बचाए। चलो मम्मी आ जाओ। चलो शॉपर का है, वाओ शॉपर में डालोगे फिर पता नहीं क्या है मामा। कितना खराब है।
इसके शॉप पर मम्मा दे दो, जा रहे हैं। चलो चलो। आप व्लॉग बना के देना। नहीं तो यहाँ पे हमारे जहन में एक बात ये आई थी कि गोटा पकड़ाई पे, जैसा कि यासीन ने एक भाभी से बोला था कि भी अब जल्दी से मेरे जो है ना निकाह की तैयारियाँ शुरू करवाएं। तो हमने बोला कि हम गाड़ी से निकलते यासीन को मुबारकबाद देना शुरू कर देंगे और यासीन का फिर रिएक्शन चेक करेंगे कि यासीन का रिएक्शन क्या था। तो यासीन का रिएक्शन नॉर्मली कुछ भी नहीं था, क्योंकि यासीन को पता था कि भाई ये सब अब मजाक कर रहे हैं मेरे साथ ना। तो खैर माशाल्लाह हम लोग घर पहुँच गए थे, तो दावत का बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो भाई अल्लाह पाक मेरे दोनों भाइयों की, दोनों बीवियों को और दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाजिन से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। कंग्रेचुलेशन यासी साहब, मुबारक 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 हो, मुबारक बहुत बहुत। ओए मम्मा